गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, तो अभी हम लोग परसेंटेज चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे। उस सीरीज में हमने अभी तक 121 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो आज करना है अपन को 122 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो चलिए करते हैं। देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन 122 नंबर का। क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी की मासिक आय 2/3 वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसकी मासिक आय क्या है? यदि उसकी परसेंटेज में इतनी वृद्धि है और रुपयों में इतनी वृद्धि है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? जब वो परसेंटेज में वृद्धि है तो उसको 720 रुपये अधिक मिलेंगे। ये क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। तो दोनों को बराबर कर लो और 100% का मान निकाल दो, तो उसकी आय निकल आएगी। ओके, देखिए 2/3% बराबर है 720 रुपये की। ठीक है, इसको निकाल दीजिए। 3 दूनी 6, 2 8/3। 8/3 का मान होगा 720। इसको काट दो, 8 9 72, 90। एक का मान हो जाएगा 90 और 100% का मान निकाल दोगे, सॉरी 90 गुणे 3, जो नीचे वाला 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ 27 और 2 जीरो यहाँ से कर दीजिए गुणा, तो 27,000। ओके, तो आपकी वेतन क्या हो गई? कर्मचारी की वेतन क्या होगी? 27,000 रुपये। ओके, चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन का 20% अधिक है। यानी कश्यप का जितना वेतन है उसका 20% क्या है? तुलसीराम का ज़्यादा है। और तुलसीराम की बचत 720 रुपया है, जो उसके वेतन का 4% है। यानी ये 720 रुपया क्या है? 4% के बराबर है। ओके, तो कश्यप का वेतन निकालना है। चलिए निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि जो कश्यप की वेतन है, सॉरी तुलसीराम की वेतन है, कश्यप की वेतन का 20% अधिक है। 20% को क्या लिखते हैं बेटा अपन लोग? 1/5। यानी कश्यप की अगर 5 वेतन है तो तुलसीराम की क्या होगी? 1 ज़्यादा, यानी 6 रुपये। ठीक है, और क्वेश्चन में दूसरी की पॉइंट और दे रखा है कि तुलसीराम की बचत 720 रुपया है, जो वेतन का 4% है। यानी 4% का मान किसके बराबर हो जाएगा? 720 रुपया के। तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 180। 100% का मान क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 18,000 रुपया। 18,000 रुपया। ठीक है, यदि तुलसीराम की वेतन 18,000 रुपये है, क्योंकि ये तुलसीराम का मान दे रखा था। ठीक है, तो 6 यूनिट का मान है 18,000। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 6 × 18, यानी 1 यूनिट का मान होगा 3,000 रुपये। ठीक है, तो कश्यप का वेतन निकालना है तो 5 से गुणा कर दीजिए इसमें 3,000 में, तो कितना हो जाएगा? 3×5 = 15,000। यानी कश्यप का वेतन हो जाएगा 15,000। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 सही 1/2 राशि ज्ञात करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो उसने त्रुटिवश उस राशि का 5 सही 1/2 ज्ञात किया, जो 220 रुपया है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? मतलब उस संख्या का 3 सही 1/2 ज्ञात करना है, लेकिन उसने निकाल कितना दिया? 5 सही 1/2 का। ठीक है, तो चलिए अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यानी 5 सही 1/2 को परसेंटेज किसी संख्या का निकाल लिया, वो संख्या x थी, तो वो कितना आया? 220 रुपये आ गया। ठीक है, इस संख्या का 5 सही 1/2 निकाल दिया उसने, तो 220 रुपये आ गया। चाहिए कितना था अपन को? 3 सही 1/2। अपन को उस संख्या का x का कितना चाहिए था? इतना चाहिए था। ठीक है, तो इससे x का मान निकाल लेंगे पहले। तो ये हो जाएगा 11 सही 2, और परसेंटेज का मतलब होता है 100। 220, 11 से ये कट के 11 दूनी 20, तो ये हो जाएगा x का मान हो जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, तो अब इस 4,000 का आप कितना निकाल दोगे? 3 सही 1/2, यानी 7/200। परसेंटेज का मतलब 100 होता, तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 2 से हो जाएगा जी 20, और 20 × 7 कितना आ जाएगा बेटा? 140 रुपया। यानी वो कितना चाहिए था अपन को? 140 सही उत्तर था। उसने निकाल कितना दिया था? 220। ओके, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 140। देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 125
कि किसी कर्मचारी की मजदूर पहले 40% कम कर दी जाए, उसके बाद 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने बताया था आप ये भी फॉर्मूला यूज कर लें। ओके, सिंपल, और इसका कंसेप्ट भी बता रखा हम लोगों ने। ठीक है, तो आप कोई सा भी यूज कर लें। चलिए, आप ये भी फॉर्मूला से यहाँ लगा दे रहा है क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, 40% की क्या थी, कमी, 50% की क्या है, वृद्धि। फिर क्या करना है, 50 इंटू -40/100। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस करेंगे आप तो प्लस का 10 आ जाएगा, और यहाँ प्लस का और माइनस का करेंगे गुणा तो माइनस आ जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 को 20, माइनस का 20, यानी माइनस का 10%। यानी क्या हुई, उसको 10% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है बेटा 126 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन में किसी परीक्षा में ए तथा बी के अधिकतम अंकों का 60% और 30% अंक प्राप्त किए, उन प्राप्त अंकों का योग 783 है। यानी 60 + 3 कितना हो गया बेटा, 90%, और 90% का मान कितना है, 783 के बराबर है। ठीक है, 90% का मान कितना है, 783% के बराबर है। तो 1% का मान निकाल लीजिए, 783/90, और अगर निकालना क्या है, परीक्षा का पूर्णांक, तो उसका 100% से क्या कर देंगे, गुणा। तो 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, और 9 से काट दिया, 9 8 72, और 9 7 63, यानी पूर्णांक कितने का हो गया, 870 का। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है 127। ये क्वेश्चन है बेटा प्योर कंसेप्चुअल। ठीक है, पहले आपको समझाते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 70 तक की कितनी संख्याओं का वर्ग के अंत में एक आता है। यदि 1 से लेके बेटा वो सभी 70 संख्याओं के बारे में पूछ रहा है कि आप 1 का स्क्वायर किया कितना आएगा, 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4, यहाँ लास्ट में 1 नहीं आया तो इसको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट करना है। तो इतनी 1 से लेकर 70 तक की वो कौन सी संख्या हैं, वो कितनी संख्या हैं जिनके लास्ट में स्क्वायर करने पर 1 आए। ठीक है, तो चलिए काउंट करते हैं अपन लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहले बेटा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, सॉरी, नीचे लिख लीजिए आप 10। ठीक है, तो देखिएगा आप 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करें 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर करें 9, 4 का स्क्वायर करें 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, और 10 का 100। ठीक है, आपको वहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। ठीक है, तो आप देखिए हमने 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर पहले किए, तो देखिए बेटा 1 में आ रहा है और एक 9 में। ठीक है, ये इसके लास्ट में 1 आ रहा है और केवल 1 में, केवल 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनके लास्ट में 1 आता है। ठीक है, स्क्वायर किया। चलिए अब अपनी अगली संख्या स्क्वायर कर लेते हैं, जैसे 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। अब देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 44 का कितना होता है 196। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ 1 4 9 6, पिछली बार देखिए 1 का किया था 1 आया, फिर देखो 2 का किया 4, और यहाँ 12 का किया तो भी 4। ठीक है, और यहाँ 13 का 3 का किया तो 9 आया, और यहाँ 13 का किया तो 9 आया, यहाँ 14 का 6 किया तो देखिए वहाँ 4 का किया था तो भी 6 आया। यानी आप 1 का किए तो 1 आ रहा, ठीक है, 9 का किए तब भी 1 आ रहा है लास्ट में। अब देखिएगा, अब जैसे हम 1 का कर लिया, अब 21 का करो तो कितना आता है बताओ, 441। यहाँ भी 1 आ रहा है, 31 का करो तो जी आता है शायद लगभग 961। ठीक है, तो यानी 1 और 9 जिनके लास्ट में हैं उनकी जब इनका स्क्वायर करो उन संख्याओं में तो उनका वर्ग कितना आता है, लास्ट में 1 आता है। ठीक है, तो आप जैसे 1 हुआ 9 हुआ, ठीक है, 11 वाली लाइन में क्या होता है बेटा, 11 है, 1 19 है। ठीक है, 21 वाली लाइन में 21 में आएगा, 29 में आएगा।
अगली लाइन में क्या आएगा, 31 वाली में आएगा, 39 वाली में आएगा। ठीक है, अगली 41, 49, ऐसे ऐसे 1 से लेकर 70 तक कितनी संख्या हो जाएंगी बेटा, एक लाइन में 2 हैं, 2 लाइन में 4 हो जाएंगी, 3 लाइन में 6, तो 7 लाइन में कितनी हो जाएंगी वो संख्या, 14 संख्याएँ ऐसी हो जाएंगी जिनके स्क्वायर करने पर 1 आएगा। ठीक है, तो संख्या कुल कितनी है बेटा 1 से 70 तक, 70 संख्या कितनी हो जाएंगी 14, 100 से कर दीजिए गुणा, तो 14 पंचे 70, 5 कैसे करें, यानी 20% ऐसी संख्या हैं जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आएगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि जो आज अपन ने जो क्वेश्चन किए हैं 5-6 आप सभी को समझ में आए होंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।